Hello everyone. I hope you are doing well. Myself Achal. Today we are discussing about the MCQs on computer literacy. जो हमारा अपकमिंग एग्जामिनेशन आ रहा है एफएसएस या असिस्टेंट का जो री एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें कंप्यूटर आपका एज अ सब्जेक्ट इंक्लूड है। तो उसमें जितने भी सिलेबस में टॉपिक्स है उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज पॉसिबल है वो हम इस लेक्चर सीरीज में करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। सो आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is the correct definition of a computer? हम इस लेक्चर सीरीज में कंप्यूटर की टॉपिक से रिलेटेड जितने भी बेसिक से लेके एडवांस तक जितने भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, जितने भी पीवाईक्यूज हैं, उस सबको इस लेक्चर सीरीज में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा कि कंप्यूटर होता क्या है। सबसे बेसिक क्वेश्चन, तो कंप्यूटर क्या होता है? इट इज़ अ मशीन दैट कैन परफॉर्म कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली. Second option is a device that can store and retrieve information. Third one is a match machine that can process data and generate output. And the fourth one, all of the above. So the correct answer is all of the above. जो हमारा कंप्यूटर होता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल मशीन क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम प्रोग्राम करके बनाया जाता है, जो कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है उनको स्टोर करता है, उनको डिट्राइव करके उस इंफॉर्मेशन को रखता है और हमारे जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको प्रोसेस कर हमारे जैसे इंस्ट्रक्शन जैसे इनपुट होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या प्रोवाइड करता है? आउटपुट प्रोवाइड करता है हमारा कंप्यूटर। ओके, इट इज़ अ वर्सेटाइल मशीन दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ टास्क इंक्लूडिंग परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, स्टोरिंग, रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग डेटा टू जनरेट आउटपुट। कंप्यूटर हमारा बहुत सारे टास्क कर लेता है, जैसे कि किसी गाने को प्ले करना, वीडियो को प्ले करना, वर्ड प्रोसेसिंग में किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना, इन सब कामों को हमारा कंप्यूटर बहुत ही ईजीली कर सकता है। हम एक जगह पे बैठकर दूसरी जगह पे आसानी से कंप्यूटर की हेल्प से अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ओके, सो द सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो? So the option is central processing unit, second one is random access memory, third one is hard disk drive and the fourth one is monitor. जो हमारा कंप्यूटर है उसका सबसे मेन पार्ट क्या होता है? जो प्रोसेसिंग का सारा बेसिक काम, जिसके मदरबोर्ड्स होते हैं, जो एक्सटेंशन, जो मेमोरी जहाँ पर भी स्टोर होती है उसे हम क्या कहते हैं? CPU कहते हैं। ओके, तो CPU क्या हो गया? हमारा ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कैरिंग आउट ऑल ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट आर गिवन टू यू। जो भी इंस्ट्रक्शन हम उसको देते हैं उस सारे इंस्ट्रक्शन को यूज़ करना, उस सारे इंस्ट्रक्शन को पॉसिबल करना, उसमें से आउटपुट जनरेट करना, वो सारे काम किसके हेल्प से पॉसिबल है? हमारे CPU की हेल्प से। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल द कैलकुलेशंस एंड प्रोसेसिंग ऑफ ऑल द डेटा। CPU के बिना हमारे कंप्यूटर का कोई भी इंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है, कोई भी वर्क पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर which can perform all the calculations, all the processing of our data. Okay. Then our next question is which of the following is an input device? Input device हमारी क्या है? जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर में किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शन को डालते हैं, किसी भी तरह के हम अपने काम को अपने सिस्टम में जिसकी हेल्प से डालते हैं उसको हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, ऑप्शंस की बात करते हैं। कीबोर्ड है, मॉनिटर है कि प्रिंटर है? कौन सा हमारा इनपुट डिवाइस है? तो हमारे कंप्यूटर में किसी भी इंस्ट्रक्शन को डालने के लिए हम किसी हेल्प लेते हैं? हमारे कीबोर्ड की या फिर हमारे माउस को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? कीबोर्ड। कीबोर्ड एंड इनपुट डिवाइस इज अ डिवाइस दैट अलाउज यू टू इंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर। हमारे इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में डालने के लिए हम किसी हेल्प लेते हैं? हम कीबोर्ड की हेल्प लेते हैं। The keyboard is the most common input device and it is used to enter text, numbers into the computer. आपने कीबोर्ड को देखा होगा, उस पर ऊपर की तरफ फंक्शन कीज होती है, देन 1 2 3 4 न्यूमेरिक कीज होती है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, बहुत सारे शॉर्टकट कीज के टर्म्स होते हैं जैसे कि कैप्स लॉक हो गया, टैब हो गया, इंटर हो गया, बैक स्पेस हो गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे कीबोर्ड में प्रेजेंट होती हैं जिसके थ्रू हम अपने इंस्ट्रक्शंस को, अपने डेटा को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, इंटर करवाते हैं। ओके, नाउ अब क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? इसमें से कौन सा हमारा आउटपुट डिवाइस होता है? आउटपुट डिवाइस जो भी हमने डेटा इंटर किया, डेटा की प्रोसेसिंग हुई, ठीक है, प्रोसेस करने के बाद डेटा का क्या हुआ? आउटपुट जनरेट हुआ। उस आउटपुट को हम कहाँ पर देख सकते हैं?
उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। सो द आउटपुट डिवाइसेस के ऑप्शन क्या है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया। कौन सा हमारा आउटपुट डिवाइस? देखो कंप्यूटर में किसी डेटा को एंटर करने के लिए हमने कीबोर्ड का ही हेल्प किया, ठीक है। अब जो हमने आउटपुट कीबोर्ड से हमने जो इनपुट डाला, इसकी प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट सबसे पहले कहाँ पे दिखता है, मॉनिटर पे दिखता है ना, जो हमारी एलसीडी स्क्रीन होती है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उस आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी में चाहते हो कि हार्ड कॉपी में चाहते हो। अगर सॉफ्ट कॉपी में चाहते हो तो मॉनिटर पे उस आउटपुट को देख सकते हैं। अगर हार्ड कॉपी में चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं। तो वो प्रिंटर भी हमारा क्या होंगे, एक तरह का आउटपुट डिवाइस होते हैं। ओके, एन आउटपुट डिवाइस इज अ डिवाइस दैट अलाउज यू टू व्यू और लिसन टू द आउटपुट ऑफ अ कंप्यूटर। आउटपुट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। या तो एक आउटपुट होता है जिसको आप सिर्फ देख सकते हैं, एक आउटपुट होगा जिसमें वीडियो प्ले होंगे, जैसे कि एक वीडियो फॉर्म में आउटपुट मिल गया। कुछ ऐसा आउटपुट होगा जिसमें कि आपके पास सॉन्ग हो गए, आप चाहते हो कि कोई गाना सुनना चाहते हो, सिस्टम में डाला कि हाँ ये वाला गाना प्ले कर दो। तो आउटपुट कई तरह के हो सकते हैं, आप उसको देख सकते हो, सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो। ओके, so these were the output device. The monitor is the most common output device and it is used to display the result of your actions on the computer. आउटपुट हमारा क्या होता है, जो भी कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन डाले हैं, जो भी इनपुट में डाले हैं, तो वो उसका आउटपुट होता है। ठीक है, देन अवर क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर जितने भी एप्लीकेशंस प्रेजेंट हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर के। ठीक है, कंप्यूटर में जैसे कि मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, ये हमारे क्या है, हार्डवेयर है। कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद है। हार्डवेयर क्या है, जो कंप्यूटर के आसपास मौजूद है। ओके, ऑप्शंस की बात करते हैं। पहला क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, देन वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, ये सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ऑल ऑफ देम आर सॉफ्टवेयर। सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या काम करना है ऑन द बेसिस ऑफ आवर इनपुट और इंस्ट्रक्शन। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा एक सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसर जिससे हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, स्प्रेडशीट जिससे कि हम क्या बनाते हैं, एक्सेल फाइल्स बनाते हैं, रोज एंड कॉलम में रिजल्ट बनाना, कहीं की रिपोर्ट जनरेट करना। ठीक है, तो वो हम कैसे करते हैं, स्प्रेडशीट से करते हैं। और जो गेम्स हमारे होते हैं ये भी हमारे क्या है, एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, जैसा कि इसका नाम डिनोट कर रहा है, ये क्या करता है, हमारे सिस्टम को क्या करता है, ऑपरेट करता है। ओके, ऑप्शंस देखते हैं। तो मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्स, सेकंड वन इज टू प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस, थर्ड वन इज टू रन प्रोग्राम्स एंड द फोर्थ वन इज ऑल ऑफ द एबव। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्सेज, प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस एंड रन प्रोग्राम। प्रोग्राम्स को रन करने के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करता है। हमारे जितने भी हम एक एप्लीकेशन पे काम कर सकते हैं उस यूज़र इंटरफेस को ईजी बनाता है। हमारे कंप्यूटर में जितने भी काम हो रहे हैं उनको अरेंज करना, ये सारा ही काम हमारा कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आपका जितना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम होगी उतनी ही अच्छी आपके कंप्यूटर की लाइफ होती, उतनी अच्छी आपके कंप्यूटर की स्पीड होती। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर हम फ़ोन की बात करते हैं तो जो हमारा मोबाइल फ़ोन होता है उसमें भी दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट है। एक होता है जो एप्पल के फ़ोन में जिसे हम iOS कहते हैं, जो हमारे नॉर्मल फ़ोन्स में होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, एंड्रॉयड कहते हैं। iOS और एंड्रॉयड डिफरेंस समझ में आता है। जो iOS का फंक्शन होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है, उसके साथ साथ हमें क्या मिलता है, उससे हमें वर्सेटैलिटी मिलती है कि वो और भी बहुत सारे मल्टीपल काम ईजी कर सकता है, यूज़र इंटरफेस उसका ईजी होता है। वैसे हमारे एंड्रॉयड्स का भी होता है, उसमें काफ़ी सारे फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। ओके, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं और वो हमारे काम को क्या करता है, ईजी और आसान बनाता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर ऑन अ कंप्यूटर बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग ऑल द अदर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑन द सिस्टम। जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो हमारे जो हार्डवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर, उन दोनों को मिला करके
हमारे किसी इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करवाने में हेल्प करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट नोन कंप्यूटिंग डिवाइस? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पुरानी कंप्यूटिंग डिवाइस हमारी कौन सी थी, जिसका नाम है अबेकस। सो द करेक्ट आंसर इज अबेकस। अबेकस क्या होता है, इस तरीके का एक डिवाइस होता है, आपको ये हार्ड में मिल जाएगा, मतलब किसी भी शॉप में मिल जाता है। ये लकड़ी की होती है, ये वायर की स्ट्रिंग्स लगी होती है, तो इनमें ये बॉल्स पड़ेंगे। कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, बहुत पुराने टाइम पे यूज़ की जाती थी। सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस हम कह सकते हैं तो हमारी अबेकस। ओके, द अबेकस इज अ मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट हैज़ बीन यूज्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स and it consists of a series of beads that are moved along dots to represent numbers. For calculating the number, for कलर को डिफ्रेशिएट करना, रॉड्स में अगर टीचर के किसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना कि आप 2 बीट्स को लेफ्ट में अरेंज करो, 3 बीट्स को राइट में अरेंज करो, तो इन सब कामों के मैं अबेकस को यूज़ किया करते थे पहले के टाइम। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? अगर हम बात करते हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बारे में, तो इस क्वेश्चन के लिए कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल मत करिएगा। जहाँ से भी मैंने क्वेश्चन लिया उसमें करेक्ट आंसर यही मेंशन तो इसके लिए कमेंट सेक्शन में ये मत लिखिएगा कि ये क्वेश्चन में इस आंसर को होना चाहिए या फिर इस आंसर को होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर कर दीजिएगा जिस अकॉर्डिंग ऑप्शन मेंशन है। ओके, तो ऑप्शन से बात करते हैं। फर्स्ट इज ENIAC, सेकंड वन इज कोलसिस, यूनिवैक फर्स्ट एंड IBM 1401। सो द करेक्ट आंसर इज ENIAC। ENIAC का फुल फॉर्म देख लीजिए, Electronic Numerical Integrator and Computer was the first electronic computer. It was built in United States during World War II to calculate ballistic trajectories. जानते हो कि जब युद्ध के टाइम पे बहुत सारी मशीन्स होती है, हम रीयूज़ करते हैं, तो वो कितनी डिस्टेंस तक की अड्डे को वो उड़ा सकती है, उसके बेस को कैलकुलेट करने के लिए हाँ उस टाइम पे इस कंप्यूटर को यूज़ किया जा रहा था वर्ल्ड वॉर। तो ये ओके। Now our next question is which of the following was the first computer to be commercially available? Commercially available पहला कंप्यूटर कौन सा था? So the option is UNIVAC first, second one is IBM 1401, third one is PDP first, and the fourth one is Apple second. So the correct answer is UNIVAC. UNIVAC first का भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना पूछा जाए पर फुल फॉर्म के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, Universal Automatic Computer First was the first computer to be commercially available and it was built in United States in 1951. ईयर पूछा जा सकता है कब यूनिवैक फर्स्ट बना हुआ था, उसका फुल फॉर्म, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन इन केस इस डायरेक्टली ना पूछा जाए पर हाँ इसमें से रिलेटेड कुछ टर्म्स आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। ओके, our last question is which of the following was the integrated circuit? So the option is Jack Kelvin integrated circuit, second one is Gorbach-Nash integrated circuit, third one is paired semiconductor integrated circuit, and the fourth one is Max's instrument integrated circuit. So the correct answer is Jack Kelvin's integrated circuit. ये PYQ में किस एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैंने इसको इंप्रूव किया। Jack Kelvin invented the integrated circuit in 1958 and it was a small device that combined multiple transistors on a single chip. जब आप सर्किट की बात करते हो ना, सर्किट में अलग अलग तरीके के ट्रांजिस्टर को एक साथ मिला करके एक चिप बनाई जाती है जिसको हम अपने सिस्टम में अपने किसी भी CPU में यूज़ करते हैं फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर परफॉर्मिंग इंस्ट्रक्शंस। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।